दिसंबर 1245। मैं और शम्स खुली फिजा में नमाज फजर अदा कर रहे थे। हमने घर को खैराबाद कहा और घोड़े पर सवार होकर बहुत दूर निकल गए। रास्ते में कई गांव आए, कई वादियां और कई खेतों खलियान और मैदान वगैरह। दिन और रात की भी हमें कोई परवाह न थी। चलते चलते शाहबलूत के एक झुंड की तरफ शम्स ने इशारा किया। हम दोनों वहां उतर गए और एक दरख्त के नीचे बैठ गए। नीला आसमान हमारे ऊपर साया किए हुए था। शम्स ने अपना चोगा उतारकर जमीन पर रख दिया। करीब और दूर की मस्जिदों से अजान की आवाज़ें गूंजने लगी। हमने जल्दी से नमाज़ें अदा की। जब मैं पहली बार कोनिया आ रहा था, मैंने इसी दरख्त के साए में क़याम किया था। शम्स कहने लगा। माजी की यादें आते ही वो मुस्कुरा उठा, मगर फिर संजीदा होकर कहने लगा, एक दहकान ने मुझे अपने बैल पर सवार कर लिया। वो तुम्हारा एक अकीदतमंद था। उसने बड़ी मोहब्बत से तुम्हारे खुतबात का जिक्र किया। हाँ, लोगों ने मुझे अल्फाज का जादूगर का खिताब दे रखा था, मैंने कहा। मगर अब वो ज़माना कहाँ रहा। अब मैं खुतबात भी नहीं दे रहा हूँ। ऐसा लगता है कि अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुका हूँ। हाँ, तुम अल्फाज के बादशाह हो, शम्स ने बड़े वसूख से कहा। मगर अब तुम तबलीगी दिमाग के बजाय हम की जानिब राग़िब हो रहे हो। मुझे नहीं मालूम कि इस बात से इसका क्या मकसद था, लेकिन मैंने कोई सवाल नहीं किया। सुबह की ताज़ा दम हवा अब मादूम होती जा रही थी और इसकी जगह सूरज की जर्दी ले रही थी। हमारे सामने शहर अंगड़ाइयाँ ले रहा था। कव्वे बाग पर हमलावर हो रहे थे और जो कुछ इन्हें मिल जाता उठाकर भाग जाते। गधे रैंक रहे थे और सुबह का आगाज़ करने के लिए जगह जगह चूल्हे गर्म हो रहे थे। लोग अपने अपने फ़राइज़ की बजा आवरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मगर इनको सीधा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, शम्स ने बुदबुदाते हुए कहा। तुम्हारे अल्फाज उनको अक्ल अता कर सकते हैं। मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूँगा। मैं तुम्हारा खादिम हूँ। ऐसा मत कहो, मैंने एहतजाज किया। तुम मेरे दोस्त हो। मेरे एतराज़ को नज़रअंदाज करते हुए शम्स ने अपनी बात जारी रखी। मेरा पहला नुक्ता तो ये है कि तुम इन लोगों के दरमियान मकबूल हो। एक मारूफ खतीब की हैसियत से तुम इनके दिलों में घर कर चुके हो। मगर मसला ये है कि तुम आम आदमी के दिल में कहाँ तक बस गए हो। शराबी, भिखारी, चोर उचक्के, तवाइफ, जवारी और ऐसे तमाम लोग जिनसे लोग मुतनफ़िर हैं, उनके पास कैसे जाओगे? क्या हम खुदा की तमाम मखलूक से यकसा मोहब्बत करते हैं? ये एक कठिन इम्तहान है और इस इम्तहान से चंद ही लोग कामयाबी से गुजर सकते हैं। वो बोलता चला गया और मैं इसका नूरानी चेहरा देखता रहा। बाज़ औक़ात इसका चेहरा मादराना और पिदराना मोहब्बत से मामूर हो जाता, जिसमें हमदर्दी और रहम का जज्बा भी शामिल था। तुम ठीक ही कहते हो, मैंने इत्तेफाक किया। मैंने हमेशा एक महफूज ज़िंदगी गुजारी है। मुझे यकीनन ये अंदाज़ा नहीं कि गरीब और ठुकराए हुए लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारा करते हैं। शम्स ने ज़मीन से मिट्टी उठाई और उंगलियों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगा। अगर हम पूरी दुनिया को बैक वक्त गले लगा लें और इस तरफ से बेपरवाह हो जाएं कि यहाँ कैसे कैसे तजादात और तफरुक़ात मौजूद हैं, तो हर चीज़ एक दूसरे में इस तरह मदगम हो जाएगी। इसके साथ ही शम्स ने एक सूखी हुई शाख उठाई और दरख्त के गिर्द एक बड़ा सा दायरा बना दिया। जब दायरा मुकम्मल हो चुका तो इसने दोनों बाजू आसमान की तरफ उठा दिए और यूं ऊपर की तरफ को उठने लगा, गोया कोई रस्सी इसे ऊपर की तरफ खींच रही है। इसके साथ ही इसकी ज़बान से अल्लाह ताला के 99 नाम जारी हो गए। अब वो दायरे के गिर्द चक्कर लगा रहा था, पहले धीरे धीरे और फिर रफ्तार बढ़ती चली गई, यूं जैसे शाम की यकबख्ता हवा चल रही हो। वह यूं गोल गोल घूम रहा था कि गोया पूरी कायनात रक्स कर रही हो। ज़मीन घूम रही थी, चांद और सितारे नाच रहे थे और सारी दुनिया झूम रही थी। रफ्ता रफ्ता शम्स के रक्स की रफ्तार धीमी होने लगी। हर सांस के साथ इसका सीना फूलने और पिचकने लगा। उसकी आवाज़ यूं गूंज रही थी गोया पाताल से आ रही हो। ये पूरी कायनात दरअसल एक नगीना है। हर चीज़ और हर शख्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी तरह एक के ऊपर एक मंजिल बर मंजिल चढ़ते चले गए हैं, जो हमारी निगाहों से ओझल हैं। जहाँ तक हम इसे देख सकते हैं, हम इनकी बातचीत और गुफ्तगू भी सुन सकते हैं। यह हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, बल्कि मज़ीद इबादत की मश्क का तकाजा करती है। ये ना ही सरगोशी करती है और ना ही चुगली खाती है और ना ही कोई बुरे अल्फाज निकालती है। ऐसा कोई लफ्ज़ इसके मुंह से नहीं निकलता कि बाद में माज़रत करनी पड़े और अपने अल्फाज वापस लेने पड़े। ये तमाम अल्फाज कायनात में ही फैल जाते हैं और गोया एक स्टोर में जमा हो जाते हैं।
اور جہاں ضرورت پڑی کوئی لفظ استعمال میں لے آئے۔ اگر کسی ایک کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اس کا درد سب محسوس کرتے ہیں، اور ایک کی خوشی ہر چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے۔ یہ 40 اصولوں میں سے ایک اصول ہے جو ہمیں ہر دم خدا کی بزرگی کی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ شمس کی بڑبڑاہٹ کافی دیر جاری رہی، اور پھر میری طرف مڑ کر اس نے اپنی نگاہیں میری آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اس کی آنکھوں میں نا امیدی کے سائے لہرا رہے تھے، ایک افسوس کا اظہار جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک نہ ایک دن محبت کی آواز کو تم پہچان لو گے، شمس نے کہا۔ دنیا میں چاروں طرف تمہارے نام اور تمہاری خود بات کا ڈنکا بجنے لگے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے تمہارا اعتقاد اور خدا کی وحدانیت پر یقین اب تک نہیں دیکھا ہے، وہ عقیدت سے تمہارے سامنے سر جھکا دیں گے۔ یہ واقعہ کب رونما ہوگا؟ میں نے یقین نہ کرنے والے انداز میں پوچھا۔ یہ سب کچھ تمہارے اندر پوشیدہ ہے، تمہارے اندر جو شاعر چھپا ہے وہ خود بخود باہر آ جائے گا۔ تم اپنے خود بات سے نہیں بلکہ شاعری کے ذریعے دنیا میں نام پیدا کرو گے، شمس نے بڑی عقیدت اور محبت سے کہا۔ شاعری اور غزل گوئی؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ مگر میں نے تو شاعری کبھی کی ہی نہیں، میں محض ایک خطیب ہوں۔ شمس کے چہرے پر ایک الہامی مسکراہٹ ابھری۔ میرے عزیز دوست، بہت جلد تمہارا شہرہ ہونے والا ہے، اور دنیا ایک بلند پایا شاعر کی راہ میں آنکھیں بچھانے کے لیے کھڑی ہے۔ مجھے تو گویا سانپ سونگھ گیا، مگر شمس کی آنکھوں میں ایک وجدان کی کیفیت جاری تھی۔ میری ہمت نہ پڑی کہ اس کے خوابوں کے شیش محل کو کوئی بےجا الفاظ کہہ کر چکنا چور کر دوں۔ اگر یہ عجوبہ رونما ہونے ہی والا ہے تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ بلکہ جو کچھ کرنا ہے ہم دونوں مل جل کر کریں گے۔ شمس نے بے خیالی میں گردن ہلا دی اور گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اس کے بعد جو کچھ اس نے کہا، ان الفاظ نے مجھے کہیں کا نہ رکھا، میری روح تک لرز گئی۔ نہیں، اس کام میں میری شمولیت کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ سب کچھ تمہیں تنہا ہی کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم مجھے چھوڑ کر کہیں جا رہے ہو؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک تیز مخالف ہوا چل پڑی اور موسم اچانک سرد ہو گیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ برف باری ہونے والی ہے۔ آسمان بالکل صاف تھا، مگر گرم گرم قطرے گرنا شروع ہو گئے، اور پھر تتلیوں کے ہجوم کے برابر یالہ باری نے ہمیں آن لیا۔ اور ایسا پہلی بار ہوا جب شمس کی جدائی کے خیال نے میرے سینے کو جکڑ لیا۔